What is the removal process for Lok Sabha speaker? In this session, we will discuss removal process for Lok Sabha speaker. We will also discuss no confidence motion against Lok Sabha speaker Om Birla. Why a news? The opposition in the parliament has submitted a no confidence motion notice against Lok Sabha speaker today. Formal notice is given to the Secretary General of the Lok Sabha. रिसेंटली पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स ने लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को सबमिट किया है टू इनिशिएट सच अ मोशन अगेंस्ट द स्पीकर एट लीस्ट 50 सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड। लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करने के लिए एट लीस्ट 50 मेंबर्स का सिग्नेचर नेसेसरी है। द मूव फॉलो अ पीरियड ऑफ इंटेंस डेडलॉक एंड रिपीटेड एडजॉर्नमेंट इन द लोअर हाउस। प्रोसीजर टू रिमूव स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर अंडर आर्टिकल 94। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। रिमूवल प्रोसीजर इनिशिएशन। A member must give a written notice to the move a resolution for the speaker's removal to the Secretary General of Lok Sabha. लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करने से पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को एक प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। नोटिस पीरियड अ मैंडेटरी 14 डे प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर द रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड इन द हाउस। हाउस में इस तरह के रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले 14 डेज प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। Support requirement. The motion to remove the speaker can only be considered if it has the support of at least 50 members of the Lok Sabha. स्पीकर को रिमूव करने के लिए इनिशिएट किए जाने वाले मोशन से पहले 50 मेंबर्स का यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। वोटिंग एंड मेजोरिटी। रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी व्हिच इज अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोक सभा। इट मींस टोटल मेंबर्स एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स लोकसभा के टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। कंडक्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स व्हाइल द रेजोल्यूशन इज कंसिडर्ड अंडर कंसिडरेशन द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन नॉट कास्ट वोट इन द इवेंट ऑफ अ टाई। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए प्रोसेस अगर ऑनगोइंग है तो इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हाउस को वो प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता बट वो हाउस में स्पीक करने का राइट रखता है। प्रोसीडिंग्स में पार्ट टेकिंग कर सकता है। फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है बट टाई के केस में वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है। बट लोकसभा स्पीकर अगर नॉर्मल ड्यूटी पर होता है उस ड्यूटी के टाइम पीरियड में फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता बट टाई के केस में वो वोट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या-क्या किए गए हैं? आर्टिकल 93 टू 97। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93, 94, 95, 96 एंड 97 में लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 93 इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। The Lok Sabha must choose two of its members to be the speaker and deputy speaker as soon as possible after a new house is formed. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स लोकसभा के लिए मैंडेटरी किया गया है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद टू मेंबर्स इट मीन्स स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को वो चूज करेंगे। आर्टिकल 94 वैकेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। A speaker vacates their office if they cease to be a member of the Lok Sabha. They resign by writing to the deputy speaker may be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha. Note: a 14 days advance notice is required before moving such a resolution. आर्टिकल 94 के अंडर लोकसभा स्पीकर के वैकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 94 प्रोविजो continuity of office. When the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate office immediately.
They remain in the position until before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. 94 आर्टिकल के अंदर एक न्यू प्रोविजन किया गया है, किस किस केस में वो अपने ऑफिस पर कंटिन्यू बना रह सकता है। लोकसभा अगर डिजॉल्व हो जाती है, देन इमीडिएटली लोकसभा स्पीकर अपनी सीट को वैकेट नहीं करता है, बल्कि वो लोकसभा का जो न्यू इलेक्शन होने वाला है, उसकी फर्स्ट मीटिंग के टाइम तक उसको अपने पोजीशन पर रिमेन होना होता है। आर्टिकल 95 एंड 96 पावर टू प्रिसाइड एंड परफॉर्म ड्यूटी। लोकसभा स्पीकर की प्रिसाइडिंग से रिलेटेड पावर एंड ड्यूटी परफॉर्म करने से रिलेटेड आर्टिकल 95 एंड 96 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 95, if the speaker's office is vacant or is absent, the deputy speaker perform their duty। लोकसभा स्पीकर अगर वैकेंट है या एब्सेंट है, सीट वैकेंट है, एब्सेंट है, देन इस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए डिप्टी स्पीकर होता है। आर्टिकल 96, द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग व्हाइल रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज बीइंग कंसिडरेशन। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने से रिलेटेड रेजोल्यूशन अगर कंसिडरेशन में है, देन वो हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता। हाउएवर, they have the right to speak and participate in the proceedings and can vote in the first instance, but not in case of tie। अ, लोकसभा स्पीकर के रिमूवल से रिलेटेड रेजोल्यूशन अगर कंसिडरेशन में है, देन वो लोकसभा में स्पीक कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है, बट टाई के केस में वोटिंग की पावर इसकी स्टॉप हो जाती है। आर्टिकल 97, सैलरीज एंड अलाउंसेस। The salaries and allowances of the speaker are fixed by the parliament by law and are charged to the consolidated fund of India। लोकसभा स्पीकर के सैलरीज एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा फिक्स किए गए हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसके सैलरीज एंड अलाउंसेस को चार्ज किया जाता है। इट मीन्स दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एन एनुअल वोट इन द पार्लियामेंट इंश्योरिंग द ऑफिस इंडिपेंडेंस। लोकसभा स्पीकर के सैलरीज एंड अलाउंसेस ये पार्लियामेंट में वोट का सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर इसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है। की फंक्शनल पावर्स ऑफ स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के की फंक्शनल पावर्स क्या क्या हैं? अंडर आर्टिकल 100, 108 एंड 110। कास्टिंग वोट अंडर आर्टिकल 100, स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट हैज अ कास्टिंग वोट टू ब्रेक अ टाई। लोकसभा स्पीकर आर्टिकल 100 के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कास्ट नहीं कर सकता, बट टाई के केस में वोट कास्टिंग करने की उसको पावर है। जॉइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल 108, स्पीकर प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग स्पीकर को राइट है कि वो लोकसभा एंड राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड ओवर कर सकता है। मनी बिल आर्टिकल 110, Speaker has the final authority to decide whether a bill is a money bill or not। Their decision cannot be questioned in any court or by the President। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग स्पीकर को ये पावर गिवन किया गया है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड फाइनल अथॉरिटी इसको गिवन की गई है। इट मीन्स इसका जो भी फाइनल डिसीजन होगा, उस डिसीजन को किसी भी कोर्ट के बिफोर और प्रेसिडेंट के बिफोर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एंटी डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल, द स्पीकर डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। स्पीकर को ये 10th शेड्यूल के अंदर पावर गिवन की गई है कि वो डिफेक्शन के ग्राउंड के बेस पर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन टेकिंग कर सकता है। इलेक्शन एंड टेन्योर ऑफ द लोकसभा स्पीकर। इलेक्शन elected by a simple majority of Lok Sabha members present and voting। The president set the date for the election। लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट द्वारा डेट फिक्स की जाती है। क्वालिफिकेशन मेंबर इन द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना नेसेसरी है। टेन्योर सर्व फ्रॉम इलेक्शन अंटिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। रिमूवल रिक्वायर a resolution passed by an effective majority। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर के क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द स्पीकर्स अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस रूल एंड वेरियस पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस।
Presiding officer maintain order, adjourn the house if there is no quorum, and interpret house rules. Casting vote can vote to break a tie. टाई के केस में वोट कास्ट करने की पावर इसको गिवन की गई है। मनी बिल द स्पीकर्स डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज फाइनल। एंटी डिफेक्शन डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। जॉइंट सीटिंग प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कमेटी अपॉइंटमेंट अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ वेरियस लोकसभा कमेटी एंड चेयर्स की कमिटीज। प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रिमूवल इज डिफिकल्ट रिक्वायरिंग एन इफेक्टिव मेजोरिटी। लोकसभा स्पीकर का रिमूवल डिफिकल्ट टास्क है और इसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की नीड होती है। इट मीन्स इसके टेन्योर को सिक्योर किया गया है। चार्ज एक्सपेंडिचर salary and allowances are charged on the consolidated fund of India. Order of precedence the speaker rank high it is equal to the chief justice of India. लोकसभा स्पीकर के रैंक हाई होती है इट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्वल इसके रैंक होती है। हिस्टोरिकल एंड करंट कॉन्टेक्स्ट ओरिजिन द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रूल्स बिगन इन 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919। इंडिया में पहली बार स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का रोल 1921 में इट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 के अंडर स्टार्ट किया गया। फर्स्ट इंडियन स्पीकर विठल भाई जे पटेल। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। इनकम्बेंट इट मींस प्रेजेंट में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं। हु इज स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है। स्पीकर प्रोटेम अ पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर ओथ एंड ओवरसी द इलेक्शन ऑफ अ न्यू स्पीकर व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट बिफोर अ न्यू लोकसभा फर्स्ट मीटिंग। न्यू लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग के बिफोर जब लोकसभा स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है उस टाइम पीरियड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एक ऐसे मेंबर को अपॉइंट करता है न्यू लोकसभा स्पीकर की ओथ को एडमिनिस्टर करने के लिए या इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए इस तरह के मेंबर को स्पीकर प्रोटेम कहा जाता है।